नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद शुरू होते ही संसद के अंदर बवाल मच गया और बवाल ऐसा मचा कि अब लगता है कि अमित शाह का इस्तीफा फाइनल है, क्योंकि मोदी सरकार डगमगाने लगी है और डगमगा भी ऐसी रही है मोदी सरकार कि अब सरकार सपने कितने भी देख ले, सरकार बचेगी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा में बुरी तरह फंस गई सरकार। एक तो संसद में अमित शाह का इस्तीफे की मांग और दूसरा जो एंटी पेपर लीक पर बिल लाई गई सरकार, जिसे स्वीकृति भी मिल गई, पार्लियामेंट में बहस होगा उस पर। इस संशोधन बिल का विधेयक की कॉपी विपक्ष को नहीं दी और चर्चा कराना चाहती है, जिसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार बैकफुट पर आ गई और पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ गया। कानून और नियम यह कहता है कि आप किसी भी बिल में संशोधन करना चाहते हो या बिल पर चर्चा आपको करना है तो उसके विधेयक की कॉपी हर सांसदों को 24 घंटा पहले देनी पड़ती है। तो वह विपक्ष के सांसद या सत्तारूढ़ दल के सांसद उस पर मंथन करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि इसमें आखिर क्या है, उद्देश्य क्या है सरकार का, और यह कानून वाकई छात्रों के लिए या आम जनता के लिए सही है या सरकार इसमें गहरी साजिश रच रही है। तो वह कॉपी नहीं दिया गया और चर्चा कराना चाहती है। तो फिर विपक्ष कैसे चर्चा करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताई और संसद स्थगित हो गया 2 बजे तक के लिए। अब 2 बजे तक संसद स्थगित है, 2 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जब तक विधेयक की कॉपी सरकार देगी नहीं, नियत का पता नहीं चलेगा और उस पर चर्चा होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष चर्चा करे तो कैसे करे। यानी कि सरकार अभी भी एक बड़ी साजिश कर रही है, जबकि मोदी सरकार का संकट बढ़ा हुआ है। अब संसद में जोरदार हंगामे का और अमित शाह के इस्तीफे पर इसलिए भी सरकार फंस रही है कि अभी तक छात्रों पर एफआईआर भी हो रहे हैं, लाठी भी बरस रही है और AK-47 राइफल भी चल रहे हैं, जिसको लेकर के एक पुलिस वाले को सस्पेंड तो किया गया बिहार के अंदर, लेकिन उसको आदेश देने वाला गृह मंत्री कब इस्तीफा देगा। इन सभी मुद्दों के बीच बुरी तरह से सरकार उलझ गई है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि संसद की कार्रवाई 13 अगस्त तक चलनी है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कई सारे बिल आने थे सरकार के, और पहले ही बिल पर बहस होनी है क्योंकि छात्रों ने आंदोलन किया। अब जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन समाप्त होने के साथ ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था, वह समाधान नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें गुमराह करके या ले दे के सलट लिया, बात करने वाले लोगों को, सीजीपी वालों को सेटिंग कर लिया, या फिर वह लोग सरकार को समझ नहीं पाए। अब आंदोलन तो जंतर मंतर से खत्म हो गया, लेकिन बच्चे जो घायल हॉस्पिटल में हैं या एफआईआर हो गई है, तो 22 बच्चे अपनी जान गंवा दिए, तो आंदोलन खड़ा हो गया और हजारों की तादाद में बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो उनका क्या? अब विपक्ष इन सभी चीजों को बड़ी प्राथमिकता से और गहराई से सरकार को घेर रहा है। इसमें एक बात और निकल करके आ रही है कि सरकार इसी बीच डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयारी भी कर रही है। वह कैसे कर रही है, कहां से वह सांसद आ रहे हैं, या फिर विपक्ष को पूरी तरह से सस्पेंड करके और तानाशाही के साथ बिल पास करना चाहती है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा करना भी जरूरी है। दूसरा, इस वक्त
इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं तो इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को हो रही है, छात्रों को लेकर के और सरकार की बदनीयत को लेकर। लेकिन इस बीच एक तस्वीर और संसद से आई, बवाल होने के बहुत सारे कारण हैं लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर, कि जिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्वीकृति का खबर अभी तक नहीं चला है कि वह इस्तीफा मंजूर हो गया, इसका अभी तक नहीं चला है। लेकिन प्रहलाद जोशी को कार्यकारी शिक्षा मंत्री बना दिया गया, यानी कि पूरी तरह से वह शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं अभी, या पूरी तरह से धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटे हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अब इस सरकार को बख्शने वाला नहीं है, पूरी तरह से एकजुट विपक्ष है। बैठक हो रही है, सभी दल हैं उसमें शामिल है बैठक में, और सभी दल एक साथ इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो छात्रों पर गोलियां चल रही हैं या डंडे बरसाए जा रहे हैं, यह सब तार अमित शाह से ही जुड़ रहे हैं। अमित शाह और भी क्रूरता भरे अंदाज में पर्दे के पीछे से आ रहे हैं, जो गैर कानूनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि उसके जजमेंट कुछ और होते हैं और टिप्पणियां कुछ और होती है, और वह भी खास करके इस देश के सीजीआई सूर्यकांत पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वह भरोसे के लायक है नहीं। सरकार से बहुत अच्छे संबंध है उनके, बैडमिंटन फुटबॉल भी खेलते हैं सरकार के साथ। सीजीआई ने कहा है कि प्रोटेस्ट इस देश को विरासत में मिली है, संवैधानिक अधिकार है उनका, और पुलिस का लाठी चलाना यह दुर्भाग्य है और यह गलत है। तो क्या जिस तरह पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि ईडी के डायरेक्टर को कुर्सी से हटा दिया था कि इस्तीफा दो, भागो यहां से, पहले चार्ज उसका छीन लिया गया, तो अमित शाह को भी हटा देंगे इस्तीफा दीजिए, चलिए हटिए आप यहां से, कह पाएंगे? इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन विपक्ष में वह हिम्मत आ गई है और विपक्ष इस सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे इंस्टाग्राम पर रील बना ले और चाहे उस पर नाच गान कर ले, कुछ भी कर ले, अब तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि देश ने डरना बंद कर दिया है। और चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या ब्यूरोक्रेसी, अब यह समझ ले, और यह चाहे इस देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, जो भी कहते, यह समझ ले कि जनता जाग गई है, आपका हिसाब बराबर कर देंगे, क्योंकि अब वह रुकने वाली नहीं है, निकल पड़ी है। इस बात का भी डर है सरकार के पास, लेकिन फिर भी सत्ता का गुमान अभी कम नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का जयकारा जिस तरह से पार्लियामेंट सदन के बाहर लगाया गया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरा देश सड़क पर आ गया था, उस शिक्षा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी भगवान बनाने में लगी हुई है। और दुर्भाग्य यह है कि एनडीए गठबंधन के सांसद, ध्यान रखिएगा, एनडीए गठबंधन के सांसद नारा लगाते हुए नजर आए, यानी कि वह सरकार के तानाशाहियों पर सरकार के साथ है। तो फिर इस देश के युवाओं ने कहा था कि हम उनका भी हिसाब कर देंगे, यानी कि हिसाब इस सरकार का करने का जो सिलसिला है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। जनता
अभी बहुत सारा हिसाब इस देश की सरकार से करने वाली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक और भी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, अब तो बस जनता हिसाब करने सरकार का निकली है। यह भी इतिहास में पहली बार दर्ज हो रहा है। यह सरकार डरी हुई बहुत है और अमित शाह पर्दे के पीछे से अभी कर रहे। एक सच्चाई आप दर्शकों को और बता दो जो निकल करके आई है। आप दर्शकों ने जो देखा था पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस बल जिसके नेम प्लेट नहीं थे, सच्चाई कई लोगों की निकल करके आ रही है कि वह रिटायरमेंट वाले लोग थे जो रिटायर हो चुके हैं और आरएसएस से संबंध रखते हैं। वह लोग बिना नेम प्लेट के आए थे और जो बिना वर्दी के थे, लठ चला रहे थे और करंट वाला लठ चला रहे थे या कील वाला, वह सब आरएसएस के संगी गुंडे थे। सरकार बहुत बुरी तरह से उलझ गई है और यह सरकार बचेगी नहीं बचेगी यह इस देश की जनता तय करे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दल धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में नारा लगाते हुए पाए गए हैं। अब पूरा एनडीए गठबंधन साथ है या चंद लोग साथ है, क्योंकि जो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे शिवसेना है जो गद्दारी करके पूरी विरासत ठाकरे परिवार की छीन ली है मोदी सरकार की मदद से, वह भी मोदी सरकार जब तक है तब तक ही वो पार्टी है, जीवित है। उसके बाद वो न तो पार्टी बचेगी और न नेता बचेंगे, यह भी तय है। वह पूरी तरह से सरकार के साथ है। वही लोग नारेबाजी कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में, लेकिन कोई भी धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में नीतीश कुमार का, नायडू का, जयंत चौधरी या प्रिया पटेल या जीतन राम मांझी या देवी गौड़ा नहीं आए। यानी कि टकराव और बगावत अभी जारी है और भाजपा के सभी नेता सांसद नहीं आए हैं। वह लोग हैं जो दूसरे दलों से आए हुए मोदी के साथ हैं। इसका मतलब साफ है कि मैंने आप दर्शकों को पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में दो फार्म 136/104 यानी कि 240 में 136 और 104 दो भागों में डिवाइड हो गई है। एनडीए 53 में 40/13 अलग है, यानी कि 40 अलग है और 13 अलग है। अब 40 असमंजस में है और 13 पूरी तरह से साफ है, क्योंकि उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है, वह कहीं नहीं जा सकते और अकेले रह नहीं सकते राजनीति में। तो अब इस मोड़ पर इस देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में दो अहम सवाल जिस पर हम लोग को चर्चा करना और आप दर्शकों को समझाना और बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। नंबर 1, एंटी पेपर लीक बिल संशोधन 2026 पर संसद में बहस होगा, लेकिन संसद ने विपक्ष को बिल की कॉपी नहीं दिया। चर्चा कैसे होगा, अब इसे समझते हैं। अब पहले भी यह बिल पास हो चुका है, फिर इसमें अब संशोधन होना है। तो जो विधेयक बिल यह लाया जा रहा है, इसे रूल्स यह कहता है पार्लियामेंट का और संविधान यह कहता है कि बिल की कॉपी आप जो लाना चाहते हो, पहले बिल की कॉपी आपको विपक्ष को देनी पड़ती है। विपक्ष को देने के बाद विपक्ष अपना राय रखता है कि इसमें यह चीजें सही नहीं, इसको सही कर लो। उसके बाद अगर आप लाते हो तो बहस होता है। लेकिन आप अगर नहीं राय किसी की मांगते हो तो आपको तभी भी उस बिल की कॉपी विपक्ष को 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी। जब 24 घंटे पहले आप दोगे तो विपक्ष उस पर स्टडी करेगा, क्योंकि आपको किसी चीज पे चर्चा करनी है
तो बताना पड़ेगा ना इस चीज पे करते, तो उसकी तैयारी करेगा ना आदमी। उसमें आपने क्या क्या क्लोथ रखा है, उस क्लोथ के बारे में आपके उस फंडे से समझने की कोशिश करेगा, इसमें आपकी बदनीयत तो नहीं है, इसमें कहीं आप देश को धोखा तो नहीं देने जा रहे हो, या सिर्फ एक नाम लेकर के आ रहे हो, जैसे महिला आरक्षण बिल इन्होंने लेकर के आए हैं 2023 में, 24 चुनाव के पहले। अब लेकर के स्पेशल सेशन बुला करके लाए महिला आरक्षण बिल, पूरे सदन ने उसका सपोर्ट कर दिया, पूरा पक्ष विपक्ष सब सपोर्ट कर दिया, महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हुआ। फिर उसी महिला बिल आरक्षण के पीछे डिलिमिटेशन छुपा के लाए कि महिला आरक्षण बिल 2/3 और भी उसको संशोधित करूंगा। अरे तो उस समय क्या घास काट रहे थे? घास काट रहा था क्या प्रधानमंत्री इस देश का? उस समय किस बात से लेकर के आया था? बेवकूफ बना रहा था लोगों को, या 2024 चुनाव जीतने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए? यस। और आज भी यह सरकार बेवकूफी बना रही है, इतना कुछ होने के बावजूद। डिलिमिटेशन होगा तो महिला आरक्षण दूंगा, यानी कि सीटें बढ़ेंगी तो 543 में नहीं दे सकते, 880 जब सीटें होंगी तब देंगे। मतलब इतना भी ज्यादा बेवकूफ यह देश के लोग नहीं है जितना यह गद्दार लोग समझते हैं या भ्रष्ट नेता समझते हैं। कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, गद्दार कह लीजिए, भ्रष्ट कह लीजिए, कायर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कहिए जरूर, कुछ तो कहिए, क्योंकि इन लोगों ने इस देश के भविष्य को खत्म कर दिया है। इन नेताओं ने अपनी चाहत में इस देश की दिशा को बदल दिया है इन लोगों ने। शर्म आनी चाहिए इन छुटेले नेताओं को कि इस देश के बच्चों को आना पड़ता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसे अभी भी यह कमजोर समझ रहे हैं। जो एक हफ्ते के अंदर पूरी सरकार को हिला दिए बच्चे, एक हफ्ते के अंदर, और 2 हफ्ते रह जाते तो क्या होता? बांग्लादेश और नेपाल बन जाता है यह देश। यह कायर नेता जो है ना, यही चाहते हैं। इनकी कायरता इस हद तक बढ़ गई है, और क्रूरता की अलग अलग मिसाल लेकर के आ रहे हैं। AK-47 चलवा देंगे, लाठी बरसाएंगे, पैलेट गन छोड़ेंगे। सोचिए, तो फिर इस पर विपक्ष हंगामेदार हो गया, और हंगामा कर बैठा तो कहा कि भैया पहले आप विधेयक की कॉपी दीजिए। ऐसे कैसे चर्चा हो जाएगी बिना कॉपी का? तो पार्लियामेंट 2 बजे तक के लिए अस्तित्व हो गया। अब 2 बजे के बाद चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिना तैयारी का विपक्ष चर्चा कैसे करेगा, और बहानेबाजी चलेगी नहीं। अब इस बीच नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण है कि संसद में जोरदार हंगामा इसलिए भी हुआ कि अमित शाह के इस्तीफे पर सरकार फंस गई है कि अमित शाह इस्तीफा दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा इस्तीफा, बचेंगे नहीं अमित शाह। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों पर FIR खत्म करने की बात हो रही थी। FIR कर रहे हैं या लोग, खत्म करना तो छोड़िए, उल्टा कर रहे हैं। अभी भी लाठी बरसा रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं, और हजारों बच्चे जो पैलेट गन के शिकार हुए हैं, जिनको मारा गया है और जिनकी टंगड़ियां तोड़ी गई हैं, और जो रिटायर्ड अफसरों को लाया गया उसमें पैरामिलिट्री फोर्स में, और जो RSS के गुंडों को रखा गया है, जो पत्थरबाजी की गई है, यह अमित शाह के आदेश के बगैर नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और सरकार को माफी भी मांगना पड़ेगा, वरना सरकार के लिए अब बहुत बड़ा संकट आने वाले वक्त में आ जाएगा। अब विपक्ष की रणनीति क्या होगी, सरकार का क्या खेल चल रहा है, या तो समझ से परे है, और दिख रहा है कि यह खेल इस देश के लिए घातक है, और यह सरकार बैकफुट पर आई है तो अलग अलग हथकंडे, अब क्रूरता का इंतहा होगा। क्योंकि आप दर्शक इसे समझ लीजिए कि इस देश ने इस सरकार के चरित्र को समझ लिया है, और एक बात तो इनके भेजे में ढुक गई है कि इनके चेहरे से नकाब उतर चुका है, और या डूब भी जाए पानी में तो इनका भरोसा कोई नहीं करेगा।
यह इनको एहसास हो चुका है। ऐसे में सत्ता जाएगी तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, यह भी समझ चुके हैं। ऐसे में इनकी क्रूरता और भी बढ़ने वाली है। या तो यह इस्तीफा देकर के भाग जाए, या तो इनकी क्रूरता बढ़ेगी, और उस क्रूरता में इनके घटक दल भी शामिल है एनडीए गठबंधन के। तो फिर इस देश को भी तैयार रहना पड़ेगा, आपको भी रहना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी रहना पड़ेगा। बच्चे तो तैयार ही हैं, चाहे वह 10 साल के बच्चे हो और चाहे वह 25 साल के बच्चे हो, सब तैयार है, क्योंकि उनके भविष्य को इस सरकार ने खत्म किया। तो यह क्रूरता एक बार फिर और भी हद पार कर सकती है। जो चुनौती आपके सामने होगा, या तो यह इस देश पर काबिज हो जाएंगे, या तो यह कायर लोग यह देश छोड़ करके भाग जाएंगे। आप दर्शक इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या निर्णय होता है, क्या फैसला निकलता है, इन सब खबरों को लेकर के आप दर्शकों के सामने फिर हाजिर होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश है, खबरों पर अब नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब आपके बच्चों के भविष्य की बात है। बड़ी मुश्किल से देश जागा है और भ्रम टूटा है। अब कायरों को और तानाशाहों को जगह मत दीजिए, वरना यह देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।